और बिना बताए जा रही हूँ, ऐसा ना हो कहीं मुझे ही सरप्राइज मिल जाए पिछली बार की तरह। 12 दिन हुआ है, एक रोटी नहीं खा पाए हैं 12-13 दिन से। इनकी हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि इस समय थोड़ी सी ज़रूरत है। तो कोई पार्टी होती है होटल्स रिसोर्ट्स में, तो इसमें और मेरे मामा का जो मैं कार्ड यहाँ पर डालूंगी, अगर किसी को ज़रूरत हो शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब शादी ब्याह का जो भी फंक्शन वगैरह होता है ना, बड़े बड़े होटलों में होता है, तो वो सब मेरे मामा संभालते थे पहले। अब ये उनका बेटा है। जो क्या बता रहे थे, मैं क्या करती थी पहले, मैं क्या करती थी आपके साथ जब आपके बाल थे, तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मामा, बहुत अन्याय होता था। ये घर आते थे तब पता लगता था जब। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं लेके बैठ गई हूँ नाश्ता। ये देखिए, नाश्ते में मैंने बनाया है रोटी का सैंडविच। तो ये रोटी का सैंडविच बना लिया था क्योंकि शाम की सब्जी बची हुई थी ना, और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, आलू शिमला मिर्च की थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह का नाश्ता हो जाएगा ये। और ये देखिए मैंने ले लिया है चाय। देखिए कप में चाय ले लिया और एक बार मैं चाय पी के बैठी हुई। देखिए मेरा कप। और कल ये चले गए हैं बाहर, छत्तीसगढ़ गए हैं, तो उस वजह से सब्ज़ी मैंने ज़्यादा बनाई थी रास्ते में देने के लिए, तो बच भी गई थी, तो मेरा इस टाइम का काम हो गया। और देखिए हमारा ये सोया पड़ा है, ये देखिए अभी ये भी नहीं उठा है। तो चलती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, फिर इसको उठाती हूँ और ये भी खाए पिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं, कहाँ जाना होता है। कहीं तो जाने के लिए सोच रही हूँ और बता ही देती हूँ कहाँ जाने के लिए। वो मेरे मामा हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को मैंने दिखाया था पहले। तो थोड़ी देर के लिए हम मिले थे क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। आज जाके देखती हूँ, कई दिन हो गए कि अब कैसी है तबीयत। घर से भी फ़ोन आता रहता है, तो मैं थोड़ा सा निकल नहीं पाती हूँ, निकलती नहीं हूँ। और ठंडी भी पड़ने लगी है अब, तो बिल्कुल निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन आज सोच रही हूँ जाओ मिले आऊँ, क्योंकि कई दिन हो गया। मैं खुद भी सोच रही थी 2-3 दिन से। और चलती हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर चलूँगी मामा के। फ्रेंड, मैं हो गई हूँ तैयार और सरप्राइज़ देती हूँ क्योंकि कई दिन बाद जा रही हूँ और बिना बताए जा रही हूँ। ऐसा ना हो कहीं मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाए पिछली बार की तरह। चलिए देखते हैं कि किसको सरप्राइज़ मिलता है। गेट कर देती हूँ बंद। पर्स में चेक कर लूँ चाबी है कि नहीं है। चाबी तो है। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ जब से लगा हुआ है तब से निकल ही नहीं पाया है, लेकिन सोच रही हूँ कल निकाल दूँगी इसको भी। बिल्कुल सूख गया है लेकिन। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ मामा वाली गली में, मतलब मामा के घर के पास में। और आप लोगों ने देखा होगा कि समोसे तले जा रहे हैं। ठंडा का मौसम है, मन तो करता है खाने का, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ। और हमारे जस्ट घर के बगल में ही है हलवाई, तो बस सामने आ गए, पहुँच गए हैं। 2 घर के बाद है बस। देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं। और बादल हुआ है, तो गेट था बंद यहाँ। ये मेन गेट है और वो रहते हैं ऊपर। क्या खाएंगे? शादी दाल में एक बूंद घी। नहीं, घी तो नहीं दे सकती आपको भी। अरे यार, खांसी आ रही है। अच्छा, खांसी मना है? हाँ हाँ मामा, मानना पड़ेगा ना। घी नहीं चले। हाँ सुरहुरी हो जाएगी। तो फिर सुरूरी लेके मैं एक हफ्ता बैठे हैं। अब मैं बना रही हूँ। अभी रात की प्लानिंग हो रही है, भैया क्या खिलाना है क्या नहीं। रात में जो देखते हैं कुछ खाते हैं कि नहीं। आज कह रहे हैं 2 रोटी खाना। नॉर्मल हो जाए। हाँ हाँ, टाइम लगा। सुबह सुबह ठंडक भी रहती है ना मामा। एक रोटी खाए कम से कम, आज 12 दिन हुआ है, एक रोटी नहीं खा पाए हैं 12-13 दिन से। सभी तो देखो शरीर कैसी है, ऐसी थोड़ा ना शरीर थी कोई, ऐसी शरीर थोड़ा ना थी। चपक गई है। पानी पी ना लड़िए हटवा नहीं कर जाम जैसी हुई। हाँ हाँ चिपक। हाँ दोनों साइड से हाँ हुआ है। दिमाग ही नहीं काम किया। शिवम बताया मम्मी इनको गुड़ दो जरा, वही चूसते रहे। हाँ गुड़ शिवम ने हाई तुम लोग अस्पताल लेके जाते, कल ये हाल हो गया। सारा छाई गई है। बिस्कुट खाई लेगी तो जाम गई है ना। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ मामा के यहाँ। मैंने जैसे बताया था मामा की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 1 हफ्ते से ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, जो कि मुझे नहीं पता था। मैं फ़ोन जल्दी नहीं करती हूँ इस वजह से कि वैसे भी टेंशन में रहते ही हैं, भागा दौड़ी लगी रहती है, हॉस्पिटल जाना आना लगे रहता है, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं करती हूँ। नहीं तो
करती। और मेरे मामा बिजनेस कुछ करते हैं तो उनका ये मैंने कार्ड लिया है, देखिए। तो इसको मैं डाल दूँगी और उनका बेटा बताएगा कि कौन सा क्या काम मेरे मामा करते हैं और कैसे होता है वो सब। क्या है वो बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या। बताओ। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग सब लोग। हमारा काम है वैले सर्विस का। इसके अंदर जैसे आपको कोई पार्टी होती है, होटल्स, रिसोर्ट्स में, तो इसमें ड्राइवर्स लगते हैं, गार्ड लगते हैं, बाउंसर्स, पीएसओ। शादी ब्याह के लिए, शादी ब्याह में, है ना? बिल्कुल, शादी ब्याह जो भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें ऐसी जरूरत पड़ती है क्योंकि गाड़ियाँ कई सारी आती है, ट्रैफिक हो सकते हैं, बाउंसर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम रिक्वायरमेंट देते हैं, हम स्कैन पूरा देते हैं। आपको कभी भी जरूरत पड़े, ये हमारा कार्ड है, दीदी हमारी डाल देगी, इसमें आप फ़ोन कर सकते हो। तो देख सकते हैं ये मतलब शादी ब्याह का जो भी फंक्शन वगैरह होता है ना, बड़े बड़े होटलों में होता है, तो वो सब मेरे मामा संभालते थे पहले। अब ये उनका बेटा है जो मेरा भाई है, तो ये संभालता है, नहीं तो ये मेरे मामा संभालते थे। और बहुत सारे लड़के रख रखे हैं, 20, 25, 30 ऐसे कुछ है ना। 50 हैं। तो फ्रेंड वही बताना चाह रही थी कि मेरे मामा ऐसा काम करते हैं कि जो अगर शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें बाउंसर की ज़रूरत होती है, जैसे ये ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो गार्ड्स की ज़रूरत होती है, वो काम करते हैं, ये रखते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो, जिस किसी को भी, तो संपर्क कर सकते हैं। और 40 से 50 मेंबर हैं इनके पास, 40 से 50 लड़के हैं इनके पास जो कि काम करते हैं। तो आप लोग भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इनकी हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि इस समय थोड़ी सी ज़रूरत है, भाई काम की ज़रूरत होती है। और 4-5 महीने से तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी वजह से काम पर असर भी पड़ा है। और सीज़न भी ऐसे था, उस समय काम भी नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी सीज़न शुरू हो गए हैं शादी ब्याह के। तो जल्दी फटाफट से आप लोग कांटेक्ट कीजिए। मैं इनका कार्ड अपने थंबनेल पे लगा दूंगी, तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो मामा क्या बता रहे थे, मैं क्या करती थी पहले? मैं क्या करती थी आपके साथ जब आपके बाल थे? तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मामा के बाल मेरे होते थे, बहुत बड़े बड़े। बहुत अन्याय होता था। एक तो हम उस क्षेत्र में बाल के शौकीन आदमी, बड़े बड़े बाल। अब दोपहर में काम करके आए, घर पे थक गए, सो गए, पीछे से कभी 50 गांठ मार दिया। सुनते रहिएगा। उस समय फीता चलता था, फीता इतना बड़ा फीता चलता था, जो लाल फीता बांध के स्कूल जाते थे हम लोग। दो तरफ अगर फीता बांधना हो, चलो ठीक है, 4-4 जगह फीता। बच्चे भी सुन, ये मैं करती थी। ठीक है भांजी है, उस पर डिस्कशन नहीं होता ना। जो किया सो अच्छा ही किया। तो मैं अभी मामा से कह रही थी कि जब मेरे मामा के फिर बड़े बड़े बाल आएंगे ना, तो फिर से वही जो बचपन में मैं करती थी वही करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तो मैं मामा के यहाँ ही रहती थी। तो ये मामा सब ऐसे थे, जैसे ये मेरा भाई है ना, ये देखिए, इसके जितने ही थे मेरे मामा। ज़्यादा उम्र नहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी मेरे मामा की। मैं तो बहुत छोटी थी, होंगी ना 6-7 साल की, मुश्किल से ऐसी रही होंगी ना, बहुत छोटी। मैं 6-7 साल की थी। मामा के मेरे बड़े बड़े बाल थे। जब मैं उनको खेत में जाती थी पानी देने ना, तो मैं उनकी चोटी बना देती, यहाँ 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 कई जगह। और मामा को मेरे पता ही नहीं चलता था, वो सोचते थे ऐसे बाल में कुछ कर रही होगी, और मैं चोटी बना देती थी। और वो खेतों में जब काम करते थे तो लोग आते जाते हुए जब देखते थे तो हंसते थे। तो जब ये घर आते थे तब पता लगता था, जब सब कहते थे ये क्या कर रखे हो, तब पता लगता था कि ये तो मैंने चोटी बना रखी है। वीडियो देख तो वही बता रहे थे कि बना देती थी चोटी और फिर खोलते रहते थे, पूरा टाइम उसी में चला जाता था। तो चलिए ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चलती हूँ घर पे, काम वाम करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं। और मेरे मामा का जो मैं कार्ड यहाँ पर डालूंगी, अगर किसी को ज़रूरत हो शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी को।